चलिए बुआ, आज के हम लोग इंग्लिश के इस क्लास में जो है क्लास 12th के जो है आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, उसमें जो है हम लोग तीनों सेक्टर में जो है सभी के लिए इंग्लिश के 100 मार्क्स में जो है ट्रांसलेशन में आपको जो है पूछा जाता है। और यह जो है बेसिक जो है ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। इसी पैटर्न का आपका ट्रांसलेशन रहेगा। हो सकता है यह ट्रांसलेशन ना हो, जैसे क्या यह मेरा घर है तो क्या यह सोहन का घर है, मतलब नाम चेंज रहेगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो जितना भी आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा उसको आप लोग को सही मैनर से समझकर बनाना है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो है क्या चीज़ होता है, आपसे समरी पूछा जाता है, 2 मिलान चिन्ह पूछा जाता है और ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो समरी से अच्छा, जिसको अगर ट्रांसलेशन पर अगर ये अच्छा से बना सकते तो इसमें एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। समरी में हो सकता है कि 1-2 नंबर, और टीचर के पैराग्राफ पर नंबर जो है टीचर अपने मन से दिए जाते हैं। अगर 8 नंबर का हो सकता है 6 नंबर दे दे, 8 नंबर का हो सकता है 5 नंबर दे दे। राइटिंग अगर रफेस रहता है हो सकता है 8 नंबर का है 4 नंबर दे दे। लेकिन अगर आपका ट्रांसलेशन अगर पूर्ण रूप से सही है उसमें 1 नंबर भी कटता नहीं। तो इसलिए ट्रांसलेशन पर अगर जिसका पकड़ है उसके लिए काफ़ी अच्छा और VVI इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो चलते हम लोग फर्स्ट जो है ट्रांसलेशन है, क्या यह मेरा घर है। तो लोअर क्लास में अगर यह सिंपल रहता कि यह मेरा घर है तो न कहला दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। तो इज को आगे कर दीजिए, इज दिस माई हाउस। तो देखिए कितना सिंपल मैनर से हम लोग का यह बन गया। तो इसको क्या बनाएंगे बुआ, इज दिस माई हाउस। देखिए इज दिस माई हाउस, क्या यह मेरा घर है। अब दोस्तों को दिखवाते हैं, जैसे अथी में पढ़े होइएगा, कौन चीज़ में, कृष्ण का दोस्त था सुदामा, सुदामा अपने घर जाता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, यह हमरे घर बा, बड़ी महल, हमारे तो झोपड़पट्टी रहे, यहाँ तो महल बैठ गया। तो क्या यह मेरा घर है, इज दिस माई हाउस। या आप 10 साल के बाद अपने घर पर आते हैं, झोपड़पट्टी से आपका घर अगर पक्का का हो जाता है तो आप पहचान नहीं पाते कि जा ये हमरे घर अलग। चलिए अगला है, वह एक अच्छा इंसान है। जैसे मैं हूँ उसी तरीक़े से वह एक क्या है, अच्छा इंसान। तो वह के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अपने फ्रेंड के लिए भी आप लोग लगा सकते हैं। तो ही इज ए गुड मैन, कितना सिंपल ट्रांसलेशन, ही इज ए गुड मैन, वह एक क्या है, अच्छा इंसान है। बन न सको हैवान तो कम से कम एक इंसान बनो, नहीं। भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत करना। चलिए, हमें सब का आदर करना चाहिए। तो करना चाहिए के लिए हम लोग शुड का उपयोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग का हमें सब का आदर करना चाहिए। तो हमें के लिए वी लगाएंगे, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल, हमें सबका आदर करना चाहिए। देखिए कितना सिंपल तरीका का ट्रांसलेशन, हमें सबका आदर करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल। चलिए हो गया। तुम क्यों उदास हो, तो तुम के साथ अगर तुम उदास हो, इसका क्या बनाते हैं हम लोग, यू आर सैड, यही ना बनाते हैं। और क्यों के लिए वाई लगाते हैं, आर को पहले कर देंगे, यू को बाद में लिख देंगे, सैड लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई के साथ जब WH आता है तो एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। तो वाई आर यू, वाई आर यू सैड, बन गया। तुम क्यों उदास हो, जी रमेश बेटी जी,
चलिए, अब है मैं शिक्षक बनूंगा। सबका अपना अपना जिज्ञासा होता है, एम्बिशन होता है कि कुछ ना कुछ बने, कम से कम ना बने तो चोरों ज़रूर बने। तो मैं शिक्षक बनूंगा, तो आई शैल बी ए टीचर। चलिए, यह जो है सिंपल फ्यूचर टेंस पर है। कभी कभी ट्रांसलेशन अगर लोअर कास्ट में बनाए हूँ, कभी कभी यहाँ पर नए ज़माने में बिल भी लगा देता है, तो बिल और शैल दोनों से सही होता है। जब बिल का उपयोग करते हैं, जब हम लोग कड़े शब्द में बोलेंगे ना हम शिक्षक बनिए के दिखाएंगे, तो वहाँ पर विल आई शैल बी ए टीचर, और यहाँ पर भी आई शैल बी ए टीचर, दोनों सही रहते। चलिए, पटना बिहार की राजधानी है, तो ये तो लोअर क्लास में बनाए होंगे कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। गंगा एक पवित्र नदी है, सही बात है। कितनों पाप कर लीजिए और जाके गंगा में ढुक जाइए, ढुकने का मतलब स्नान कर लीजिए, तो आपका सारा पाप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गंगा एक क्या है, पवित्र नदी है। तो द गंगा इज ए होली, या जिसको मन है सेक्रेड, क्या लगाएंगे, सेक्रेड रिवर। चलिए, गंगा इज ए होली रिवर या गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। सेक्रेड का मतलब ये होता है हम लोग का पवित्र, और होली का मतलब भी पवित्र। चलिए, बिहार की भूमि उपजाऊ है। तो बिहार की भूमि कैसी है, उपजाऊ है, सही बात है। यहाँ लोगों को जो होता है, 1 कट्ठा में 1 कुंटल धान निकल जाता है, 1 कुंटल गेहूँ निकल जाता है। कुछ कुछ ऐसे जगह है, और कहीं कहीं ऐसा भी बलुई जगह है जहाँ पर 6 पसेरी के कट्ठा निकलता है। मतलब 1 कट्ठा में 6 पसेरी, मतलब 6 पचे 30 किलो अनाज निकलता है। तो बिहार की भूमि कैसी है, उपजाऊ है। तो बिहार की भूमि, द लैंड ऑफ बिहार, बिहार की भूमि। द लैंड ऑफ बिहार का मतलब क्या हो गया, बिहार की भूमि कैसी है, उपजाऊ है। द लैंड ऑफ बिहार इज फर्टाइल। द लैंड ऑफ बिहार इज फर्टाइल। चलिए, तो चलिए हो गया बुआ। तो इसलिए आप लोग इसको बारी बारी से जो है वीडियो को आगे पीछे करके समझ के देखिएगा, हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। उसका नाम रमेश है। सबका कुछ न कुछ नाम रहता है। जैसे हमारा नाम परवीन है, तो इसी में किसी का नाम बाबूजान है, तो किसी का नाम मनी है कि नहीं। कुछ महिलाएं सभी बैठी है, रिया है, उसके बाद गुंजा है, तो बहुत सारे महिलाएं सभी बैठी। महिलाएं नहीं कहेंगे, स्टूडेंट, छात्र, ऐसे ही मजाक में कह दिए। चलिए, तो उसका नाम रमेश है। तो हिज मतलब उसका, तो हिज नेम इज मतलब उसका नाम है, क्या है, रमेश। हिज नेम इज रमेश, उसका नाम क्या है। चलिए, या कोई बच्चा अगर इसको ही इज रमेश, वह रमेश है, चाहे उसका नाम रमेश है। चलिए, वह 12वें वर्ग में पढ़ता है। तो यहाँ क्या बनाएंगे, ही। अब पढ़ता है, कौन टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, तब वर्ब 5 लगेगा। तो ही
रीड्स इन क्लास 12 क्लास 12। अच्छा चलिए, तो ही रीड्स इन क्लास 12, वह किस क्लास में, या किसी बच्चा को अगर मान लिया नहीं तो ऐसे भी आप 12th भी लिख दीजिएगा फिर भी सही, या अंक सीधे लिख दीजिएगा फिर भी सही। चलिए, वह हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आता है, तो वह आता है, तो ही ऑलवेज स्टैंड्स, मतलब आता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टैंड्स मतलब आता है, फर्स्ट, ही ऑलवेज फर्स्ट इन द हिज क्लास, चाहे इन हिज क्लास। चलिए, ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास, वो अपने वर्ग में हमेशा कौन श्रेणी में आता है, प्रथम। प्रथम कहा जाता है बिहार बोर्ड के लिए 300 और 500 या उसके बीच में जितना भी नंबर है सब क्या कहलाएगा, प्रथम श्रेणी। सिंपल भाषा में 60% और 60% से ऊपर वाला। चलिए, उसके पिताजी एक शिक्षक है, तो उसके पिताजी, तो हिज फादर, उसके पिताजी के लिए क्या लगाएंगे, हिज फादर। फादर इज मतलब है ए टीचर, तो उसके पिताजी एक क्या है, शिक्षक है, तो हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी क्या है, एक शिक्षक है। चलिए, हो गया। आगे है, छात्रों को शिक्षकों का आदर करना चाहिए। छात्रों को शिक्षकों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो छात्रों के लिए क्या लगाएंगे, स्टूडेंट। अब है स्टूडेंट करना चाहिए तो शुड लगाएंगे, तो स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर, स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर, छात्रों को अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अब है, वे हमारे माता पिता से भी बड़े होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब शिक्षक का स्थान जो होता है माता पिता और ईश्वर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि शिक्षक ही बच्चे को अंधकार से जो है क्या करके प्रकाश की ओर लाता है। एक शिक्षक ही सब बच्चे को एक ही जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में से कोनो चोर बन जाता है, कोनो अच्छे इंसान बन जाते हैं, कोनो अच्छे जॉब पर चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, टीचर को जो जैसा मनोदशा लेकर पढ़ता है वैसा ही होता है, हम हो चाहे कोई हो। तो जो भी जिस टीचर को जो मनोदशा से पढ़ता है उसी, जैसे मान ले जिस जहाँ भी पढ़िए, जिस भी टीचर से पढ़िए उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अब शब्द बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, वे हमारे माता पिता से भी बड़े हैं, तो दे अब है, चाहे हम लोग ही से भी बना सकते हैं, चलिए, या दे से भी बना सकते हैं। वे हमारे माता पिता से भी बड़े हैं, तो दे से ही बनाते हैं। दे आर ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब बड़ा, दे आर ग्रेटर देन आवर पेरेंट्स,
तो दे आर ग्रेटर देन आवर पेरेंट्स, वे हमारे जो है माता पिता से भी क्या है, बड़े होते हैं। अब दे का उपयोग सभी शिक्षक के लिए आ गए, और एक शिक्षक के लिए करते तो ही लगाते। चलिए, वे हमारा भविष्य बनाते हैं, तो बनाते हैं देना आ गया, तो दे मेक, वे बनाते हैं आवर फ्यूचर। देखिए कितना आसान है, दे मेक आवर फ्यूचर, वे हमारे भविष्य को क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा बिल्ड भी लिख देता है, दे बिल्ड आवर फ्यूचर, तो मेक मतलब भी बनाना और बिल्ड मतलब भी बनाना, मेक भी लगा सकते हैं और बिल्ड भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बनाना, जो आसान लगे। चलिए, वह बहुत सुंदर है, तो चलिए, तो ही इज वेरी हैंडसम, अब सुंदर बॉयज के लिए बनाएंगे तो ही इज वेरी हैंडसम। इसी में ऐसा वाक्य है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए चल सकता है, और गर्ल्स के लिए बनाएंगे तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, हो गया। चलिए, वह प्यारी लड़की है, तो प्यारी के लिए लवली लगाते हैं, तो ही इज, सी लगाएंगे, ही नहीं, सी इज वेरी, लवली नहीं लवली, नॉट लवली, तो वेरी लवली गर्ल। चलिए, तो सी इज वेरी लवली, वह प्यारी लड़की है। चलिए, अब है राम विद्वान है, अब हम लोग का है राम कैसा है, विद्वान है। अब विद्वान का इंग्लिश आना चाहिए तब तो बनी, तो विद्वान को हम लोग स्कॉलर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कॉलर। स्कॉलर का स्पेलिंग याद करने का तरीका है, स्कूल में से एगो वो कम लिख दो और लास्ट में AR लगा दो। तो चलते हैं, स्ट्रिक का उपयोग करेंगे, तो राम विद्वान है, तो राम इज ए, अब ACH डबल O होता है तो एक एगो LAR, राम इज ए स्कॉलर, राम क्या है, विद्वान है। कुत्ते वफादार होते हैं, सही बात है, तो कुत्ते के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डॉग्स। अब है होते हैं तो R नहीं लगाएंगे, तो डॉग्स। अब यहाँ जो है दोनों तरीक़ा से, लेकिन यह टेंस का नहीं है, कुत्ते वफादार होते हैं या क्रिया के रूप में नहीं है, तब R से बनाएंगे, नहीं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बनाते तो डॉग्स सिंपल फेथफुल हो जाता, R नहीं लगाते, लेकिन यहाँ लगाएंगे डॉग्स आर फेथफुल, क्योंकि इसे किसी भी क्रिया का बोध नहीं हो रहा है। सिंपल है कि डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। यह पुस्तक अच्छी है, तो यह पुस्तक के लिए क्या लगाते हैं, दिस बुक, तो दिस बुक इज गुड। अब ए गुड नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले हम लोग AN का प्रयोग नहीं करते, तो दिस बुक इज गुड। नेक्स्ट आते हैं बुआ हम लोग, राजा बस चालक है, माने नाम है यहाँ पर राजा, ये नहीं कि इसको बना दीजिएगा किंग इज ए ड्राइवर या बस ड्राइवर, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो राजा यहाँ नाम है,
तो राजा, राजा है तो राजा इज क्या है, ए बस ड्राइवर। राजा क्या है, एक बस ड्राइवर है, तो राजा इज ए बस ड्राइवर। राम कवि है, तो राम इज द सिंपल है, राम इज ए पोएट। राम इज ए पोएट, राम क्या है, कवि है। भारतीय मेहनती होते हैं, भारतीय के लिए इंडियंस लगाएंगे, तो इंडियंस आर कैसे होते हैं, मेहनती, लेबोरियस। तो इंडियंस आर लेबोरियस। हमें गर्व है, तो हमें गर्व है का क्या बनाएंगे, वी, तो हमें उन पर गर्व है, तो वी आर प्राउड ऑफ हिम। वी आर प्राउड ऑफ हिम, हमें उन पर क्या है, गर्व है। चलिए, हमें उन पर गर्व है, तो वी आर प्राउड ऑफ हिम। अब देखिए, अब हम लोग का यह कमीज, कमीज का मतलब यहाँ गंजी नहीं लेना है, शर्ट लेना है, तो कमीज, तो यह कमीज, तो दिस शर्ट इज। अब हम लोग का यहाँ जो है कॉस्टली भी लगा सकते हैं, डियर भी लगा सकते हैं। कॉस्ट आदमी ज़्यादा जानता है, LY जोड़ दीजिए, तो दिस शर्ट इज कॉस्टली, यह कमीज महंगी है। अब है तुम्हें कॉलेज कब जाना है, तुम्हें कॉलेज कब जाना है, तो चलिए, तो कब के लिए क्या लगाएंगे, वेन लगा दिए। अब है इसमें हैव का उपयोग करेंगे, तो वेन हैव, यू के साथ हैव न लगेगा, तो वेन हैव यू गो टू कॉलेज। चलिए, तो वेन हैव यू गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज कब जाना है। अब देखिए यहाँ, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं फैसला कर चुका हूँ, तो यहाँ काम क्या है, ख़त्म है, तो आई, उसके बाद इसको किस पर बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैव टेकन, टेकन मतलब कर चुकना या लेना, आई हैव टेकन डिसीजन, तो आई हैव टेकन डिसीजन, मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब ई घर में न रहूँ, निमन से खाए ला न देवले, कोनो मांगली रोटी तब दे देवले चावल, चावल खाए के मन रहले तो दे देवले रोटी। चलिए, हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, तो देखिए अब हमारी कक्षा में, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई, हमारी कक्षा में, तो इन आवर क्लास, तो देयर आर 50 स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में कितने लड़के हैं, 50 लड़के। चलिए, हो गया।
अब है तुम लंदन से कब वापस आए, तो कब का भी ना इंग्लिश बताए थे, वेन। आए तो वेन डिड, वेन डिड, और तुम के लिए यू, तो वेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन। तो वेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन, तुम लंदन से कब वापस आए। चलिए आगे, वह अपने कमरे में रो रही है, तो वह रो रही है कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उस पर बनाइए। तो सी लगाएंगे यहाँ पर, तो सी इज बीपिंग, बीप में आईएनजी लगा दीजिएगा तो बीपिंग, सी इज बीपिंग इन, और लड़की के लिए हर लगाएंगे तो हर रूम, तो सी इज बीपिंग इन हर रूम, वह अपने कमरे में रो रही है। मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है, मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है, तो आई डिड, आई डू से बना देते हैं, है ना, तो इसलिए आई डू नॉट वांट टू रीड, आई डोंट वांट टू रीड, चाहे और टुडे भी ना है तो टुडे लास्ट में जोड़ दीजिए, टुडे। चलिए, आई डू नॉट वांट टू रीड टुडे। चलिए, उसने मुझे अपने घर बुलाया है, तो उसने बुलाया है, देख रहे हैं, अब यहाँ काम है, तो अब यहाँ पर हम लोग उसने, तो उसने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग मुझे अपने घर बुलाया, तो यहाँ सी से भी बना सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी कॉल्ड, या सी हैज बनाते हैं, सी हैज। अब हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल सी कॉल्ड बना देते तो सिंपल पास्ट पर चला जाता, लेकिन यहाँ तो है, इसलिए हम लोग इसको किस पर बनाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो सी हैज कॉल्ड मी, मी मतलब मुझे, एट अपने घर, हर हाउस, तो सी हैज कॉल्ड मी एट हर हाउस, वह मुझे अपने घर पर बुलाई है, या घर पर बुलाया। चलिए, हो गया। चलिए, अगला है, मैं एक भारतीय हूँ, तो बहुत आसान है, तो आई एम एन इंडियन। चलिए, भारत एक महान देश है, सही बात है, जिस देश में हम लोग रहते हैं महान ही ना होगा, तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत क्या है, एक महान देश है। भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यही ना बनाएंगे, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज प्राउडी, या ग्लोरियस लिखते हैं, ग्लोरियस,
ग्लोरियस का मतलब ये होता है गौरवशाली। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस, भारत का इतिहास कैसा है? गौरवशाली है। हो गया। अब है जल्द ही। तो जल्द ही का इंग्लिश क्या होता है? वेरी सून। जल्द ही का इंग्लिश वेरी सून। क्या भारत एक विकसित देश बनेगा? तो इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। कैसा देश बनेगा? विकसित देश बनेगा। तो वेरी सून इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। जल्द ही भारत कैसा बनेगा? विकसित देश। चलिए, दुर्गा पूजा का व्रत चल रहा है कि नहीं? दशहरा का समय। चलिए, आज तीसरी हो गया, तीसरा दिन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया। चलिए, अब है नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। चलिए, पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो पहले के हम लोग अर्लियर, यहाँ क्या लगाएंगे? अर्लियर। वे किसके लिए? नरेंद्र मोदी के लिए है, तो ही लगाएंगे। और वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो अर्लियर ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इससे पहले वह क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब है, जैसे आप लोगों से पूछते हैं आप कितने सालों के हैं, तो आप लोग बताते हैं कि हम 12 साल के, 13 साल के हैं। तो उसी तरीके से है, वे 63 वर्ष के हो चुके हैं। तो ही इज 63 ओल्ड ईयर्स। वे कितने सालों के हो गए हैं? 63 ईयर्स के। वे मेरे मन की बात समझते हैं। सही बात है। उन पर जो है, लोगों का मानना है कि उन पर देव का हाथ है, यानी भगवान का हाथ है। तो वे मेरे मन की बात समझते हैं। तो ही अंडरस्टैंड एस लगा देंगे। ही अंडरस्टैंड्स मी। मेरे मन की बात को क्या करते हैं? समझते हैं। तो ही अंडरस्टैंड मी। तो बहुत ही हम लोग का VVI क्लास था हुआ। इतने को आप लोग क्या कीजिएगा? देखिएगा बार बार रिकॉल करके। और आपके लिए जो है, जो बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल आने वाले हैं, इसी में से सवाल रहेगा आपका, इसी पैटर्न का रहेगा। तो अगर यह याद कर लिए, समझिए कि आपका जो है 5 से 8 नंबर का जो है पॉकेट में रख कर चल रहा है।